व्हाट्सअप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं दानी फिटनेस। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बाइसेप के वर्कआउट पे है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बाइसेप का साइज़ ग्रो नहीं कर रहा, काफ़ी देर से एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उनके बाइसेप का जो साइज़ है वो ग्रो नहीं कर रहा। क्या वजह है जिसकी वजह से उनके बाइसेप का साइज़ ग्रो नहीं कर रहा? तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि आप ड्यूरिंग वर्कआउट कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका बाइसेप ग्रो नहीं करता, और आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी एक्सरसाइज या मतलब वेरिएशन चेंज करने से हमारे बाइसेप का साइज़ ग्रो होगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें 4 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है बाइसेप बारबल कर्ल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यहीं से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इस एक्सरसाइज से ही अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से ही अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने जब ग्रिप करनी है बारबल पे तो फुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ आपने ग्रिप करनी है। दोनों हाथों का डिस्टेंस देखना है कि बराबर है या नहीं। अगर बराबर डिस्टेंस बराबर नहीं है तो आपने डिस्टेंस को बराबर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने दोनों हाथों का डिस्टेंस को बराबर करूँगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस को बराबर करने के बाद अब यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या कर रहे होते हैं दोस्तों, जब भी आपने बारबल को ग्रिप करनी है तो लोग यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं वो अपनी रिस्ट को वो मोड़ लेते हैं, इस तरह से मोड़ लेते हैं या इस तरह से मोड़ लेते हैं। हमने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। हम अपनी रिस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। स्ट्रोंगली आपने ग्रिप करनी है इस तरह से। दोस्तों इसमें मैं आपको 8 to 10 रेपिटेशन करके दिखाऊंगा और उसी में आपको बताऊंगा कि आप ड्यूरिंग वर्कआउट कौन सी मिस्टेक करते हो और इसको सही करने का तरीका क्या है और किस तरह से आपके बाइसेप का साइज़ ग्रो करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्कआउट। दोस्तों सबसे पहले जब भी आपने बारबल को अनलॉक किया उसके बाद आपने अपने चेस्ट को अप कर लिया, इस तरह से बॉडी को लॉक कर लिया। आपकी एल्बो लॉक होनी चाहिए। आपने अपनी आर्म से वर्कआउट करना है इस तरह से। एक तो आपने दोस्तों झटके नहीं देने। अक्सर लोग इस तरह से झटके लगाते हैं, इस तरह से। फर्स्ट मिस्टेक आपकी, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हम बिल्कुल नॉर्मली वे में एक्सरसाइज करेंगे, परफॉर्म इस तरह से। फुल माइंड मसल कनेक्शन आपने बना के रखना है। बाइसेप पे कॉन्ट्रैक्शन फील करनी है। ये एक्सरसाइज आपके ओवरऑल बाइसेप के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे आपका बाइसेप का मसल ग्रो करेगा। तो जो सेकंड मिस्टेक है वो लोग यहाँ पे ये कर रहे होते हैं कि जब भी वो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो अपनी एल्बो को जो है वो झटके से इस तरह से ऊपर ले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बाइसेप का जो मसल है वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, ये इस तरह से। दोस्तों जब भी आप बारबल को ऊपर लिफ्ट करते हो, कंप्लीट लिफ्ट कर जाते हो, आपकी एल्बो आगे निकल जाती है तो आपका बाइसेप का मसल रिलैक्स हो जाता है। तो हम इसको सही तरह से परफॉर्म करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि मैंने मैक्सिमम 8 to 10 रैप ही किए हैं तो मेरे बाइसेप फटने पे आया हुआ, मतलब बड़ा साइज़ बढ़ गया फर्स्ट एक्सरसाइज से ही। दोस्तों अगर आपने अपने बाइसेप को ग्रो करना है, बड़ा करना है, चाहते हो कि टी शर्ट पहनी हुई अच्छी लगे, तो आपने यहीं से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो अब हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे बाइसेप प्रीचर कर्ल। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज को लगाने का तरीका क्या है? जब भी आप प्रीचर कर्ल पे एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, अगर यहाँ पे हम अपना एंगल चेंज करेंगे। अगर हम स्ट्रेट लगा रहे हैं तो थोड़ा सा वाइड कर लेंगे, अपनी एल्बो को, अपने एंगल को थोड़ा सा वाइड करेंगे ताकि बाइसेप पे कॉन्ट्रैक्शन फील हो। चेंज होगा ना, हमने चेंज लेके आना अपनी एक्सरसाइज में। अगर आप स्ट्रेट कर रहे हो, आपने वाइड भी किया है, फिर भी आपके मसल पे कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रही, मसल पंप नहीं हो रहा, लोड नहीं आ रहा, तो फिर हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ क्लोज करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपने डंबल को सेंटर से ग्रिप करना है, यहाँ से। सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि हम मिस्टेक क्या करते हैं। हमने जब भी डंबल को ग्रिप की उसके बाद हम बिल्कुल नॉर्मल सी ग्रिप करते हैं, बिल्कुल लाइट सी, ये इस तरह से।
जिससे हमारी रिस्ट जो है वो नीचे की तरफ डाउन हो जाती है, गिर जाती है, मतलब कि बाइसेप पे फुल कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होती। या तो हम अपनी पूरी रिस्ट को इस तरह से मूव ऑन कर लेते हैं, मतलब ऊपर की तरफ मोड़ लेते हैं। हमने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, अपनी रिस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। स्ट्रॉन्गली आपने ग्रिप करनी है, जब भी आपने डंबल को या बारबेल को ग्रिप करनी है आपने बिल्कुल स्ट्रॉन्गली ग्रिप करनी है इस तरह से। तो मैं वाइड ग्रिप भी करता रहता हूँ, लेकिन मैं आज आपको क्लोज ग्रिप करके दिखाऊंगा इस तरह से। सेकंड हाथ आपने अपना यहाँ पे रखना है एंड उसके बाद आपने ये यहाँ पे आप जितना मैक्सिमम वेट लगा सकते हैं आप लगाएं। अब मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे लोग जो 3rd to 4th मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी वो डंबल पे एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं प्रीचर कर्ल पे, तो वो डंबल को नीचे फेंक देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होती। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, माइंड मसल कनेक्शन बना के रखना है, कॉन्ट्रैक्शन फील करनी है। जब भी आप ऊपर लिफ्ट करेंगे आप मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं आप करें, लेकिन आपका एंगल लॉक की एल्बो लॉक होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप वेट बढ़ाएं, उसके बाद आप रेपिटेशन बढ़ाएं जिससे आपका मसल ग्रो करेगा, और साथ साथ वेरिएशन को भी चेंज करें जिस तरह से मैंने की। अब मैं आपको 6 रैप या 5 रैप मज़ीद करके दिखाऊंगा, अपना सेट कंप्लीट करूंगा। यहाँ पे अक्सर लोग मिस्टेक ये भी करते हैं कि वो हाफ रैप करते हैं, पूरा रैप नहीं मारते, हाफ करते हैं। किस तरह से? इतना ऊपर ले आते हैं, नीचे डाउन जब करते हैं बस यहाँ पे आके छोड़ देते हैं, इससे आपके बाइसेप पे कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होती, या वो नीचे से ऊपर डाउन करते हैं इस तरह से। तो दोस्तों आपने ये मिस्टेक भी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल सही तरह से परफॉर्म करनी है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अब ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा बाइसेप डंबल हैमल कर्ल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्कआउट। दोस्तों इसमें भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर इसमें भी हम अपनी वेरिएशन को चेंज करेंगे। अगर हम बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर हम खड़े होकर परफॉर्म करेंगे, अगर हम खड़े होकर कर रहे हैं तो फिर हम बैठ के करेंगे। मैं मोस्टली जब भी बाइसेप का वर्कआउट करता हूं तो मैं बैठ के ही करता हूं। बाइसेप डंबल कर्ल जो है हैमल कर्ल वो बैठ के ही परफॉर्म करता हूं, लेकिन मैं अब आपको खड़े होकर परफॉर्म करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपके बाइसेप को बड़ा करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, लेंथ को बड़ा करने के लिए बेस्ट है, और साइड पोर्शन के लिए इसके लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही ख़ास है। क्योंकि मोस्टली लोग जब भी टी शर्ट पहनते तो उनका बाइसेप साइड से विजिबल नज़र नहीं आता, तो इस एक्सरसाइज से आपका बाइसेप विजिबल नज़र आएगा। तो इसको लगाने का तरीका क्या है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टार्ट करते हैं अपनी 3rd एक्सरसाइज। दोस्तों इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का तरीका ये है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, चेस्ट को अप रखना है, इस तरह से अपनी पूरी बॉडी को लॉक कर लेना है, एल्बोज को लॉक कर लेना है, आर्म से हमने वर्कआउट करना है। एक तरीका इसका यह है कि आप इस तरह से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और दूसरा इसका तरीका ये है, सॉरी डंबल मैंने छोटा बड़ा उठाया हुआ तो मैं ज़रा ठीक करूँ। तो दोस्तों इसका तरीका जो है वो ये है कि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा ध्यान जो था वीडियो की तरफ भी था, तो इसीलिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने फुल माइंड मसल कनेक्शन बना के रखना है। मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं कि वो जब भी जिम में जाके वर्कआउट करते हैं तो उनका ध्यान कभी इधर होता कभी उधर होता, जिससे उनके मसल पे कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होती, तो मसल रिलैक्स रहता है। आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। आपने अपनी बॉडी को इस तरह से लॉक करना है, चेस्ट को अप करना है इस तरह से, ये नॉर्मली आपने इसको नीचे डाउन करना है और ऊपर लिफ्ट करना है। अब दोस्तों इसको भी ग्रिप करने का तरीका सेम यही है कि आपने सेंटर से ही ग्रिप करनी है, इस तरह से मैंने किया है। अपनी जो रिस्ट है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अपनी रिस्ट को स्ट्रेट रखा हुआ है। मोस्टली लोग मोड़ लेते हैं, मूव कर लेते हैं, तो आपने रोटेट वाला चक्कर ये कोई आपने नहीं करना है इसमें। आपने बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आपने उसी तरह से करना है। आप देखें कि मेरा बाइसेप साइड से किस तरह से बड़ा नज़र आ रहा है, बिग नज़र आ रहा है। अब इस एक्सरसाइज में भी आपने अपनी जो एल्बो है उसको पूरा ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना कि आपके बाइसेप का मसल रिलैक्स हो जाए। आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। आपने सही वे में प्रॉपर तो खड़े होके बॉडी को लॉक करके माइंड मसल कनेक्शन बना के कॉन्ट्रैक्शन फील करनी है इस तरह से।
तो दोस्तों ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज बाइसेप हैमर कर्ल। इसमें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है कि इसको सही लगाने का तरीका क्या है और हम ड्यूरिंग वर्कआउट क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जब भी वर्कआउट करना है तो अपने एंगल का ख्याल रखना है, उसके बाद आपने माइंड मसल कनेक्शन बना के रखना है। अब हम करेंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज बाइसेप केबल कर्ल। मैं आपको बताता हूँ कि हम उसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे और वो एक्सरसाइज हमारे बाइसेप की पीक के लिए कितनी बेस्ट एक्सरसाइज है, उससे हमारी बाइसेप की पीक निकलती है, इस तरह से निकल के आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाइसेप की पीक बड़ी नज़र आए, आपके बाइसेप आपकी आर्म के साथ टच होना चाहिए, तो आप इस तरह से ये देखें कि मेरा बाइसेप किस तरह से पंप हुआ है। तो ये अभी 3 एक्सरसाइज की थी, हम 4 एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अब दोस्तों इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का तरीका क्या है, सिंपली बताता हूँ। सबसे पहले आपने खड़े होना है, अपनी बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग अपना एंगल सेट करना है, जिस तरह से मैंने किया है। मोस्टली लोग यही मिस्टेक करते हैं, कभी उनका एंगल ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, तो जिसकी वजह से वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो बाइसेप पे कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होती, पीक पे कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होती, बाइसेप ग्रो नहीं करता। हमने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। तो सबसे पहले हम वेट चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद मैं यही वेट परफॉर्म करूँगा, इसी वेट पे एक्सरसाइज परफॉर्म करूँगा। उसके बाद मैं स्ट्रेट खड़ा होऊंगा। स्ट्रेट खड़े होने के बाद अपना एक हैंड ऐसे सीधा रखूँगा, अपनी एल्बो जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखूँगा, इस तरह से। ये थोड़ा सा आपने बाहर निकलना है ताकि थोड़ा सा गैप रह जाए, इस तरह से। ये उसके बाद आपने अपनी छोटी फिंगर का यूज़ करना है। ये इस फिंगर का आपने ज़ोर जो है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा फील हो जब भी आपने इसको रोटेट करना है पीछे की तरफ, इस तरह से। एंगल आपने चेंज करना है, वेरिएशन चेंज करनी है हमने। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो फिर आप स्ट्रेट करें। मोस्टली ये स्ट्रेट ही परफॉर्म की जाती है, लेकिन रोटेट करने का मकसद ये है कि बाइसेप की पीक बढ़ेगी, बड़ी नज़र आएगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं मोस्टली ऐसे ही परफॉर्म करता हूँ, तो मैं उसी तरीके से ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों इस एक्सरसाइज में भी आपने माइंड मसल कनेक्शन बना के रखना है, कॉन्ट्रैक्शन फील करनी है बाइसेप की पीक पे। मैंने 3 रैप आपको सही करके दिखाए हैं। मोस्टली लोग गलती ये करते हैं कि झटके देते हैं या अपनी एल्बो जो उनके ऊपर जा रही होती है, नीचे जा रही होती है, जिसकी वजह से बाइसेप की पीक पे कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होती। हम अपने 7 रैप पूरे करेंगे। 2 3 4 5 6 7। दोस्तों आपने देखा है कि मैंने 7 रैप जिस तरह से परफॉर्म किए बिल्कुल ठीक तरीके से, कि मैं कम्प्लीटली इसको जितना मैं इसको ला सकता था, मैं अपनी लिफ्ट कर रहा था, तो मैं कर पा रहा था, तो मैंने किया है। तो इसको जब आपने डाउन इस तरह से डाउन करना है, एल्बो को खोलना है तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खोलना है, कॉन्ट्रैक्शन फील करके। ये नहीं कि आपने ये नहीं करना कि आपने जब इसको लिफ्ट किया फेंक दिया, लिफ्ट किया फेंक दिया, ये मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी। माइंड मसल कनेक्शन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों चीज़ों को आपने बना के रखना है। तो ये थी हमारी बाइसेप की 4th एक्सरसाइज उन लोगों के लिए जिनके बाइसेप का मसल ग्रो नहीं करता। कोशिश करें कि अपने वर्कआउट में वेरिएशन को चेंज करें। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, आप डाइट भी अच्छी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर अपने वर्कआउट को चेंज करो, वेरिएशन को चेंज करो, एंगल को चेंज करो, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की आपकी हेल्प के लिए इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।